हेलो फ्रेंड्स, देखिए आपके सामने आज की डेट ये गिवन है 5 जनवरी 2022 और आज DSSB ने नोटिस नंबर 1336 जिसका संबंध है TGT संस्कृत फीमेल से डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की ये वैकेंसीज हैं जिसका पोस्ट कोड है 55/21। तो 55/21 के लिए DSSB का रिजल्ट आज कट ऑफ के लिए इडोजियर कट ऑफ के लिए रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। काफ़ी समय से इसका इंतज़ार था क्योंकि ये रिज़ल्ट रोक दिए गए थे कुछ समय के लिए। TGT इसके आज 3-4 रिज़ल्ट आए हैं, उनमें से एक यही है और इसकी जो ख़ास बातें हैं वो देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, DSSB ने एडवर्टाइजमेंट निकाला था जी 3/21 जो कि 27/5/2021 को निकाला गया था और इसके लिए 1159 वैकेंसीज थी जिनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। EWS की 33, अनरिजर्व की 527, OBC की 281, SC की 206, ST की 112, PWD की 26, OH की हैं और PWD की VH की हैं 25। तो देखिए 1159 वैकेंसीज के लिए TGT का ये बड़े रिजल्ट में से जो काफ़ी बड़ा रिजल्ट है आज जो अनाउंस किया है TGT फीमेल संस्कृत का। बहुत बड़ी बार 1150 वैकेंसीज अपने आप में मायने रखती हैं जिनके लिए रिजल्ट आया है। पॉइंट नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। जो रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन सेकंड और थर्ड शिफ्ट में, ठीक है ना, वो हुआ था 18/9 को और थर्ड शिफ्ट में हुआ था 26/9 को। तो अब इसके लिए DSSB ने बता दिया जी नॉर्मलाइज कराए हमने और जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करे थे इसके अंदर 4,489 कैंडिडेट्स इसके अंदर पार्टिसिपेट किए हैं और उनके द्वारा जो नंबर आए हैं उनके जो क्वालिफाई कर गए, ये तो पार्टिसिपेट किए हैं, अब इसमें से जो क्वालिफाई करे हैं उनके लिए, उन कैंडिडेट के लिए उनके नंबर हमने आपके ORS मॉड्यूल पर दे दिए हैं। आप अपने नंबर चेक कर लीजिए जो जो क्वालिफाई हुए हैं। अब यहाँ पर DSSB ने ये एक बड़ी अजीब सी बात है, किसी किसी रिजल्ट में तो ये नंबर ऑफ कैंडिडेट शो करते हैं और कहीं नहीं करते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्वालिफाई कैंडिडेट के डाटा नहीं दिया है। अब यहाँ पर हम एज पर एक्सपेक्टेड डाटा मान लेंगे क्योंकि हमें टेंटेटिव रिजल्ट देखना है और उसके लिए हमारे पास डाटा होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए आज ही जो रिजल्ट आया है TGT हिंदी, ठीक है, उसके अंदर केवल और केवल 10% ही क्वालिफाई हो पाए हैं। जितने भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करे थे वहाँ पर उनके लगभग 10% क्वालिफाई कर पाए हैं और यहाँ पर भी हम मान लेते हैं कि 10 से 12% से ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे TGT संस्कृत को। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं हम क्योंकि वो भी फीमेल है और ये भी फीमेल है। फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर जो पार्टिसिपेट किए हैं 4,489। अब इसको हम एक मोटी भी मान लें कि 4500 कैंडिडेट हैं जिसका 10% यानी कि 450। हम तो कहते हैं जी इसको 15% मान लो, फिर भी कितना रहना है ये, अगर इसके अंदर 225 और जोड़ दें तो 675। बताइए अगर 15% भी लेते हैं तो 675 के आसपास का डाटा आएगा जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए। और ये भी जब हम बढ़ा के मान रहे हैं ये तब का डाटा है। अब यहाँ पर ये जो हम बात बोल रहे हैं ये सिद्ध कैसे होगी, तो आप देख लीजिए जो इडोजियर के लिए कट ऑफ आई है ना, वो ये कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री लाइन के आसपास घूम रही है साथियों। कहीं भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है। PWS के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 80 और यहाँ पे 80.24 गया है, अनरिजर्व के लिए 80.24 है। इन दोनों के लिए कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन 80 है और 0.24 अपने आप में साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं बाउंड्री लाइन तक ही सीमित रह गई कहानी, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाए कैंडिडेट। अब यहाँ पर OBC के लिए थोड़ा सा हमें ज़्यादा दिख रहा है एक, क्योंकि 70 होती है मिनिमम और यहाँ पे 71.36 है। SC के लिए यहाँ पे मिनिमम चाहिए होते हैं और 60.47 है, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ST के लिए 2 नंबर हालांकि ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ अदर कैटेगरीज और PWD में 7 नंबर ज़्यादा गई है कट ऑफ इडोजियर के लिए। फिर भी ओवरऑल अदर वैकेंसीज़ के मुकाबले में यहाँ पर
आप देख सकते हैं कोई बड़ा डिफरेंस देखने को आपको नहीं मिल रहा है। तो अब यहाँ पर हम जो बात कर लेते हैं टेंटेटिव कट ऑफ क्या रहेगा भाई, ये जो डाटा है उसके अनुसार। तो अब मैं आपको सबसे पहले ये दिखा देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर एक, आप सभी साथी पढ़ लें इस पॉइंट को, एक कंडीशन दी है कि ऑल क्वालिफाई कैंडिडेट अंडर EWS कैटेगरी हैव बीन शॉर्टलिस्टेड अंडर अनरिजर्व कैटेगरी फॉर अपलोडिंग ईडोजियर्स। सभी EWS कैटेगरी के कैंडिडेट अपना ईडोजियर भरेंगे अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल कट ऑफ बिल्कुल सेम रही है और दोनों को एक कर दिया गया है मिलाकर। तो अब हम देख लेते हैं कि दोनों की सीट्स मिलाकर कितनी हैं। EWS की 33 हैं और 527 हैं अनरिजर्व की, तो 560 वैकेंसीज हो गई टोटल मिलाकर कि जिनके लिए ईडोजियर फिल किए जाएंगे। अब ईडोजियर जब फिल किया जाएगा इन वैकेंसीज के लिए 560 वैकेंसीज हैं और लगभग हमारे पास 675 कैंडिडेट हैं क्वालिफाई, जो हमने माना है डाटा। तो अब यहाँ पर केवल और केवल, अगर पहली बात तो ये सारे के सारे इसके होंगे नहीं अनरिजर्व और EWS के, भाई कुछ ही तो इसमें से कैंडिडेट OBC, SC, ST और PWD भी होंगे। जो ये 675 का डाटा हमारे पास आ रहा है, हमारे पास डाटा कितना आया क्वालिफाई 675, 560 तो सीट्स अनरिजर्व की हो गई यहाँ पर। अगर सारे के सारे अनरिजर्व के हमने मान भी लिए तो भी यहाँ पर 1-1.5 नंबर का फ़र्क आना था। परंतु साथियों जो हम डाटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं टेंटेटिव को, तो उसके अनुसार हमें यहाँ पर कुछ तो OBC और ये तीनों कैटेगरी के मिलाकर अगर हम यहाँ पर 150 कैंडिडेट भी मान लेते हैं क्वालिफाई जो करें हैं, तो नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग 560 और 675 में जो डिफरेंस आ रहा है आप देख लीजिए, केवल और केवल 115। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर जितनी सीट्स हैं उतने ही क्वालिफाई कैंडिडेट, लगभग सेम क्वांटिटी रहने वाली है। 19-20 का फ़र्क तो आ सकता है मगर 20 से 25 का फ़र्क नहीं आने वाला है कैंडिडेट्स के अंदर, ठीक है ना। कहते हैं कि बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर रहने वाले हैं क्वालिफाई कैंडिडेट, तो बहुत बड़ा फ़र्क आपको नहीं नज़र आएगा। मैक्सिमम अगर बहुत ज़्यादा भी फ़र्क आया ना, मैक्सिमम अनरिजर्व के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम बहुत ज़्यादा आता है, तब भी 82 नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाना है। और ज़्यादातर जो चांस हैं वो आपके सेम टू सेम रहना है। 80.24 भी रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिनके ईडोजियर फिल हो रहे हैं वे सभी कैंडिडेट फाइट में हैं, याद रखिएगा। जो भी कैंडिडेट अपना ईडोजियर फिल कर रहा है ना, यहाँ साथियों एक चीज़ आप बिल्कुल गांठ बांध लें कि जिसने अपना ईडोजियर फिल किया अब आप फाइट में हैं जी। आपको फाइनल कट ऑफ आने तक वेट करना है और कोई कैंडिडेट ये ना सोचे मेरे तो 2 या 4 ही नंबर ज़्यादा हैं, किसी बार की घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल गारंटी के साथ आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि बिल्कुल भी 2 नंबर से ज़्यादा यहाँ पर आपका अनरिजर्व EWS नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए जो आपको मैंने अभी बताया है कि बहुत बड़ा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलना है। अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क भी आ गया अनरिजर्व कैटेगरी में, तो अभी हम आपको बता देना चाहते हैं कि 2 से 3 नंबर का फ़र्क मैक्सिमम है। और ये पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रही है कि भाई यहाँ पर हम कितनी फाइनल कट ऑफ बढ़ा दें। फिर भी उसके लिए हम यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं कि आप श्योरिटी से रहिए। यदि आपके 83 प्लस नंबर है ना, तो जी आज ही अपने मोहल्ले में मिठाइयाँ बंटवा दीजिए, 100% आपका सिलेक्शन हो गया। यदि आप TGT फीमेल हैं संस्कृत के और 83 नंबर आपके आ गए हैं, तो बिल्कुल मिठाइयाँ बंटवा दीजिए। अब बात कर लेते हैं OBC की। तो OBC के अंदर दिल्ली का ही वैलिड है, OBC ओनली ऑन दिल्ली का, तो इसलिए यहाँ पर सबसे कम कैंडिडेट रहते हैं OBC में। अब यहाँ पर जो हमने अभी देखा है 281 पोस्ट हैं जी OBC की, और 281 कैंडिडेट किसी भी हाल में आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो ये जो गई है ना OBC की 71, ये सेम टू सेम रहने वाली है। 1 नंबर का भी यहाँ पर आपको प्लस नहीं होगा, गारंटी की बात है।
एक नंबर भी आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं दिखने वाला है ओबीसी के अंदर। हालांकि एससी के अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एससी कैटेगरी में ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट आते हैं जी। भारत की सभी स्टेट से एससी सर्टिफिकेट वैलिड है, तो यहाँ पर आपको 1 से 2 नंबर का यहाँ आपको डिफरेंस ज़रूर देखने को मिलेगा एससी कैटेगरी में। यदि आप 62 प्लस हैं, 62 प्लस हैं, तो आप श्योर रहें कि आपका नंबर 100% आने वाला है। एसटी और ओबीसी का हालात सेम रहेगा। एसटी के अंदर भी आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ओबीसी में यदि आपके 71.36 और 62.26 है ना, तब भी आप बिल्कुल ना घबराएं। बस 1 नंबर का मार्जिन लेकर चलें कि हाँ भाई 1 नंबर बढ़ सकता है, वो भी बढ़ने की कोई संभावना है ही नहीं। ठीक है, फाइनल एक हम एक्सपेक्टेशन लेते हैं, तो 1 नंबर में इसलिए बोल रहा हूँ, वरना 1 नंबर भी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे। जो यहाँ पर गिवन है, वही सेम टू सेम रिजल्ट आने वाला है ओबीसी और एसटी के लिए। एससी का बढ़ेगा 1 से 2, ठीक है ना। पीडब्ल्यू का बढ़ेगा, क्योंकि पीडब्ल्यू की डीबी और एससी ये ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट हैं, पूरे भारत से इसके अंदर एग्ज़ाम देने आए हैं। सभी को यहाँ पर राइट है, वो एससी कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी में पूरे इंडिया से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप आइए और सिलेक्शन लीजिए, यहाँ एग्ज़ाम देंगे आप। तो भैया दोनों के लिए यहाँ पर 2 से 3 नंबर जो आप लेके चल रहे हैं, 2 नंबर मान के चलिए, बढ़ा दीजिए। 2 नंबर बढ़ाइए एससी कैटेगरी के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए। देखिए आपके अगर 4 से 5 नंबर आप एक्स्ट्रा ले आए हैं और 72 नंबर आपके हैं, यदि 72 नंबर आपके हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं साथियों कि जो बात मैं समझा रहा हूं वो आपकी समझ में आई होगी। और आगे की बात कर लेते हैं। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए कुछ आगे प्रोविज़न है। देखिए आपके लिए इडोजियर के लिंक खोल दिए जाएंगे। आपको इडोजियर फाइल करना है, मस्ट है, मैंडेटरी है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 में, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को मस्ट होता है इडोजियर फिल करना, वरना तो टाटा बाय बाय, कोई सुनवाई नहीं होगी। इडोजियर का लिंक 11 जनवरी से 25 जनवरी तक आपके लिए खोला जाएगा, 25 लास्ट होगी। 20 जनवरी तक आप हर हाल में अपना इडोजियर फिल कर लें। इडोजियर फिल नहीं करोगे तो 100% कैंडिडेचर कैंसिल होना है। इडोजियर में कोई भी गलती अगर हो जाती है, कोई भी मिस्टेक हो जाती है, तो बिल्कुल भी ना घबराएं। सभी गलतियों के लिए आपको 2 चांस बाद में मिलेंगे। इडोजियर के लिए बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। इडोजियर के लिए आपको आपके गिव हुए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट मैसेज कर दिए जाएंगे, ईमेल कर दिया जाएगा। गिवन टाइम के अंदर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जो कि ज़रूरत है इडोजियर में फिल करने हैं। इडोजियर कैसे फिल करेंगे, उसके लिए आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा देंगे हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आपके लिए वीडियो बना रखी है इडोजियर कैसे फाइल किया जाएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन से उसकी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और एक आपके लिए हमने टेलीग्राम का लिंक रखा है। टेलीग्राम हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास सभी जानकारियां समय पर पहुंचती रहें और उनकी सभी पीडीएफ फाइल आपको वहां से अवेलेबल हो जाएं। तो देखिए जो भी कोर्ट केस चल रहे होंगे 55/21 पर, वो सभी मान्य होंगे। और रिजल्ट अनाउंस करते में यदि कोई एरर हो जाता है तो DSSS भी उसको बाद में भी ठीक कर सकता है। कभी भी जब भी आप जॉब में आ जाएंगे उसके बाद भी यदि कोई कमी नज़र आती है तो उसके लिए DSSS भी आपको कभी भी टोक सकता है। ठीक है, यदि कोई गलती हो गई रिजल्ट बनाने में। तो आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो साथियों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे की DSSS की अपडेट सभी आपको टाइम टू टाइम हम अपडेट कराते रहें। धन्यवाद साथियों आपका बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए।